चंद दिन पहले रात की तारीकी में हमारे कई तारीख इमरान खान को आंख में शदीद तकलीफ होने के बायस पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। अवाइल में ये डिनाई कर रही थी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, कि ये झूठ है। वहाँ उनकी तकारीरें भी अभी रिकॉर्ड, असम्बली के रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेकिन जब फुटेज सामने आई तो इन्होंने मान लिया कि अब प्रोसीजर के लिए ले जाया गया था। कई दहाइयों से मुस्लिम ममालिक यहूदियों और बाकी लादीन क़ुव्वतों के सामने मज़ालिम और बर्बरियत का शिकार है। ख़ासकर हमारे जो नाअहल और नालायक हुक्मरान हैं, उनका हाथ रोकने के बजाय उनका साथ देते हैं, जो उनके लिए शर्म का मुकाम है। जनाब स्पीकर, आज गज़ा जल रहा है। आज गज़ा में बच्चों के कफन सस्ते पड़ रहे हैं। आज गज़ा में आग और खून की होली खेली जा रही है। आज गज़ा में खुराक और मेडिसिन नहीं पहुंचा जा रहा है। आज गज़ा में मुसलमान बच्चों समेत, शेरख्वार बच्चों समेत खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जनाब स्पीकर साहब, दुनिया जानती है कि गज़ा में मुसलमान जुल्म और बर्बरियत के शिकार है। लेकिन इसी तशवीश और हैरानगी की बात है कि अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बोर्ड ऑफ पीस बनाता है, एक काउंसिल ऑफ पीस बनाता है, जिसमें बज़ाहिर ये तासुर देता है कि ये गज़ा में हालात को कंट्रोल करना चाहता है, वहाँ कत्ल गारत को रोकना चाहता है। लेकिन हैरानगी की बात है, एक तरफ इसराइल के साथ मिलकर हमारे नौनिहाल बच्चों को, निहत्ते लोगों को निशान बना रहा है, उनको ठिकाने लगा रहे हैं। दूसरी तरफ ये बोर्ड ऑफ पीस बनाकर हमारे आंखों में धूल झोंकने के ये मुतरादिफ है। जनाब स्पीकर साहब, अमेरिका वो मुल्क है, अमेरिका वो ताकत है जो मुसलमानों को सपास्ते से मिटाने की कोशिश में है। और जो इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया, तो सबसे पहले हमारे बेशरम हुक्मरान, हमारा मुल्क पाकिस्तान और इसराइल, ये इसमें शामिल हुए। और बहुत गैर दिन और ऐसे ममालिक भी हैं कि इन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार किया, जिसमें जर्मनी, स्वीडन, ईरान, नॉर्वे ऐसे ममालिक हैं जो गज़ा में उस ज़्यादतियों को देखकर इस काउंसिल में शमूलियत से इनकार किया। जनाब स्पीकर साहब, आप गज़ा में रहने के लिए कोई चीज़ नहीं बची है। वहाँ स्कूल तबाह हुए हैं, वहाँ अस्पताल नहीं है, वहाँ शॉपिंग सेंटर नहीं है, मसाजिद नहीं है। और ये हमारी और यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 65,000 लोग शहीद हुए हैं। और जो मलबा गिरा है, ये 7 करोड़ टन मलबा वहाँ मौजूद है। इस मलबा के नीचे अब भी हजारों लाखों मुसलमान मौजूद है। और इसके हटाने में 7 साल लगेंगे। ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा हमारा हुक्मरान है कि इन्हीं हालात में उनका साथ देते हैं। उनको ये भी मालूम होना चाहिए ये चाहती क्या है, अमेरिका का प्लानिंग क्या है। अमेरिका चाहता है कि वहाँ जो हमास है, जो लड़ रहा है इन कुफर के खिलाफ, उसको ख़त्म करना चाहता है। इस तरह इराक में हिज़्बुल्लाह जो थोड़ा बहुत रेजिस्ट करता है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और हमारे नाअहल हुक्मरान इस कौंसिल में शामिल हुए। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि खुदारा फौरी तौर पर इस कौंसिल से निकल जाए, वरना पाकिस्तान में आपको सर छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जनाब स्पीकर साहब, चंद दिन पहले रात की तारीकी में हमारे कई तारीख इमरान खान को आंख में शदीद तकलीफ होने के बायस पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। अवाइल में ये डिनाई कर रही थी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, कि ये झूठ है। वहाँ उनकी तकारीरें भी अभी रिकॉर्ड, असम्बली के रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेकिन जब फुटेज सामने आई तो इन्होंने मान लिया कि अब प्रोसीजर के लिए ले जाया गया था। जेल मैनुअल के मुताबिक चाहिए था कि उसका लॉयर, उसकी फैमिली इन्फॉर्म होता। इनके किरदार पर हमें शक है।
इनके किरदार, इनकी करतूत पे हमें शक है, क्योंकि ये तो न आईन को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न ह्यूमन राइट को मानता है। ये रात की तारीकी में कुछ भी कर सकता है। लिहाजा इसके लिए उम्मत मुस्लिमा को बेदार होने की ज़रूरत है। मैं इस ईवान आपकी वसातत से सबको ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए लाएअमल की ज़रूरत है। 8 फरवरी का जो हड़ताल है, ये तो हमारे वर्कर के साथ, उन शहीदों के साथ, उन मुजाहिदों का साथ देना है, खान की रहाई का है, लेकिन इस पर भी 8 फरवरी को इस पर भी तफसील से बात करनी चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू जी।